नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी की क्लास के अंदर। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार सवाल आपके आज मैं करवाने वाला हूं, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की क्लासें लेते रहता हूं, तो आप इस हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। सबसे सवाल की बात करते हैं। आपके सामने देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल मैं आपके सामने करवाने वाला हूं, तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है और मज़े के साथ देखना है और आंसर आपको कमेंट के अंदर बताने जाना है, ठीक है। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कहता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण, माहिक गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारे पास में दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेसन है या फिर यूरेनस है या फिर शुक्र है? तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास में ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़े ग्रह की बात की, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून? तो बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा ग्रह हमारे पास में बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला सवाल देखिए कि अगुलहास तारा किस महासागर में बहती हैं? अगुलहास तारा है वो किस महासागर के अंदर बहती हैं? प्रशांत महासागर में बहती हैं, हिंद महासागर में बहती हैं, अंटार्कटिक महासागर में बहती हैं, सॉरी आर्कटिक महासागर में बहती हैं, अन्य में बहती हैं? तो अगुलहास तारा हैं वो हमारे पास में हिंद महासागर के अंदर बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला करोड़। पृथ्वी के अंदर जो आपकी पृथ्वी के आंतरिक संरचना आपने देखी होगी, तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? जो सबसे अंदर वाला भाग होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे जो भीतर वाला भाग है ये वाला, वो किससे बना होता है? किससे बना होता है सबसे भीतर वाला भाग? बताइए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है वो लोहा और निकेल से बना होता है, ठीक है। लोहा और निकेल से बना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन के अंदर जो है हमारे भारत देश का जो है पहला स्थान है, ठीक है, सॉरी दूसरा स्थान है। तो पहला देश कौन सा है? पहला देश है वो है रूसी संघ, ठीक है, रूसी संघ। रूस जो है प्रथम नंबर पर आता है हमारे पास में मैग्नीज उत्पादन के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला जो है सबसे ज़्यादा किस देश के अंदर निकलता है? अमेरिका। अमेरिका आपको इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अगला सवाल है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? बताइए। जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका का जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है एडिसन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है डेसियन, ठीक है, डेसियन एजुकेशनल सोसाइटी की जो है नामक संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल आपके सामने है। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन सा? 1857 के क्रांति के समय। तो वो कौन था दोस्तों? वो था हमारे पास में कौन था? वो हमारे पास में था लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था में दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर अन्य ने? तो इसके अंदर सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इसके मध्य से एक नदी गुजरती है, वो नदी कौन सी है? नर्मदा है, सिंधु नदी, कोसी या फिर गोदावरी? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो इसके मध्य से गुजरती है? वो हमारे पास में नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हमारे पास में नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में सही उत्तर माना जाएगा। सही, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी यानी कि एसीबीआई सेबी ने या फिर अन्य ने? बताइए किसने किया था? तो हमारे पास में यहाँ पर सेबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर बनाई गई थी, गंडक, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी? तो ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुरा परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपके कभी सवाल पूछे कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुरा परमाणु संयंत्र आपको यहाँ पर राइट आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए और सी? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हमारे पास में ए और सी। ए हमारे पास में इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये दोनों जो हैं हमारे पास में यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोत लोदी ने या शाहजहां ने? तो जो हमारे पास में आगरा शहर है वो किसने बसाया था? आगरा शहर बसाया था, वो बताया था किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जिसके निचले भाग में एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। उसका वो कहाँ से लिया गया है, किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से लिए गए हैं, जातक से, मुद्गोनसिद से या फिर महाभारत से लिए गए? कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुद्गोनिषद जो है वहाँ से ये लिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। इसके अंदर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा?
राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेख हैं उसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी यानी ब्राही या ब्राह्मी लिपि मानी जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला सवाल, अगला देखिए आपके सामने, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू जो है वो हमारे पास में असम का लोकप्रिय उत्सव है। उसके बाद में अगला सवाल है, अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के अंदर स्थित है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। उसके बाद में महात्मा गांधी को, ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता कह करके उल्लेखित किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था, पहला लंदन के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है वो किसने कहा था, बताइए। महात्मा गांधी को अधनंगा जो फकीर है वो सरशील ने कहा था। अगला सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे जो है अधिक प्रभावित थे, तो वो थे लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय से सर्वाधिक प्रभावित हुआ करते थे। अगला सवाल है, अगला बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1869 के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, अगला है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो कौन थे, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जो हैं पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला सवाल आपके सामने है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये आपके सामने थे हमारे पास में टॉप 30 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, किसके लिए से, एसएससी जीडी के लिए से, जो 2025 के अंदर एग्जाम होने वाला है। जनवरी फरवरी के अंदर एग्जाम संभावित हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं कल इसी प्रकार की एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय भारत जय इंडिया।